नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 40 इंच चेस्ट के हिसाब से स्लीवलेस सूट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसका बैक गला 10 इंच होगा और इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 41 इंच, चेस्ट 40, कमर 36, हिप 42 और बैक गला 10। तो इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारा सूट का कपड़ा है। इसको हमने प्रेस करके अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे, गले का सेंटर मिलाते हुए। देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ गले को इस तरीके से मिलाएंगे, इसकी कढ़ाई को, और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें गले की लंबाई देखनी है कितनी है, जब हम आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 7 इंच का गला रखना है, तो यहीं से मैं सूट की लंबाई का निशान लगाऊंगी। जहाँ से हमें लंबाई लेनी है सूट की, यहाँ से इस तरीके से टेप को रखेंगे और सबसे पहले इसमें आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो जैसा कि हमें इसमें स्लीवलेस सूट की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस नाप में जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो 7 इंच आर्म होल रखते हैं, लेकिन स्लीवलेस में हमें यहाँ से ½ इंच कम करना होता है। उसके बाद दूसरा निशान यहाँ से कमर का लगाएंगे 14.5 इंच पर, और तीसरा निशान लगाएंगे यहाँ से 20.5 इंच पर। इसके बाद लंबाई है 41 इंच, तो यहाँ से इसमें ½ इंच और बढ़ाएंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर जब हम जॉइंट करते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 41.5 पर निशान लगा लिया, और नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए यहाँ से 2 या 2.5 इंच के करीब एक निशान और लगा लेंगे। सभी निशानों को कर देंगे सीधा। यहाँ से लगाएंगे हम शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ से लगाना है फ्रंट का निशान, तो फ्रंट का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 6 इंच पर, और आगे की तरफ यहाँ से हमें केवल 0.25 इंच और बढ़ाना है बैक के लिए। उसके बाद जितनी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 2.25 इंच रखूंगी मार्जिन। कमर का चौथा निशान लगाएंगे, तो कमर है इनकी 36 इंच, तो एक निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 9 इंच पर, और मार्जिन जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। अब हिप का निशान लगाते हैं। हिप का भी चौथा ही लगाएंगे, तो हिप है 42 इंच, तो यहाँ से 10.5 पर एक निशान लगाएंगे और 2.25 इंच मार्जिन। अब इसी तरीके से जितने हमने हिप पर निशान लगाए हैं, ऐसे ही निशान हमें यहाँ पर पल्ले पर भी लगाने हैं, 10.5 और 2.25। अब इन सभी निशानों को करेंगे सीधा। जितनी भी शोल्डर पट्टी रखनी है उसका इतना निशान लगाएंगे। यहाँ पर मुझे शोल्डर पट्टी 2 इंच की रखनी है, तो यहाँ से मैं 2.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी, और ½ इंच इस तरीके से निशान लगा के इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल सूट में लगाते हैं। उसके बाद ½ इंच और ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसमें आर्म होल की गोलाई डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है। अगर हमें स्लीव्स लगानी है तो हम फ्रंट को यहाँ से कटिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें स्लीव्स नहीं लगानी है तो हमें यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। इस निशान को कट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से कटिंग कर देंगे तो क्या होता है, कई बार बगल में से स्किन दिखने लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो कटिंग हमें यहीं से करनी है इसकी।
इसके बाद इसको हटा देते हैं और बैक की कटिंग करेंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना बिछा सेट कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ पर हम जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी उसको भी इसके ऊपर ऐसे ही सेट कर लेंगे। इस तरीके से कपड़ा सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक निशान और लगाएंगे। और जितना हमने यहाँ से गला चौड़ा रखा था बिल्कुल इतना ही हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है। अब यहाँ से हम यहाँ तक इसको डाउन करेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे ही। देखिए यहाँ पर सूट में कपड़ा बैक के लिए कम रह गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पीछे इसमें हमें पट्टी जोड़ लेनी है और 1 इंच लंबाई हमारी सूट की कम हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पर कट लगा लेंगे जहां से हमें पट्टी को जोड़ना है फोल्ड करने के लिए। अब ये जो हिप और कमर के निशान है इन पर भी इसी तरीके से कट के निशान लगा लेंगे। अब कैंची की सहायता से ये निशान हम बैक पल्ले पर भी उठाएंगे ऐसे ही। अब ये कटिंग करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, बैक पल्ले को हटा देना है और फ्रंट को बिछाना है। इसमें जिसका भी जितना डॉट लाइन होगा वहां पर इस तरीके से इस टेप को रखेंगे। यहाँ पर इनकी जो डॉट लाइन है वो है 11 इंच पर, तो 11 इंच पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। अब बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से लगाते हैं हम एक निशान ऊपर की साइड से 3.5 इंच पर। इस टेप को जहां पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है यहाँ पर लाना है इसकी सेंटर से। और यहाँ पर रखते हुए एक 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। और इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट डालनी है, तो यहाँ से इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। अगर हम ये निशान लगाते हैं तो जब आगे से क्या होता है, कई बार जब पाइपिंग लगा देते हैं तो यहाँ से उठा उठा कपड़ा होता है। अगर यहाँ पर हम डॉट डाल देंगे इस तरीके से तो सूट का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से एक डॉट भी डाल लेनी है और इसके निशान हमें पीछे भी उठा लेने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो यहाँ पर हमने डॉट डाली। जब हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, जो बैक में हमारा झोल आता है वो नहीं आएगा, इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें जो बैक में गला बनाना है तो वो हमें बुकरम का ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच और लंबाई है 11 इंच। क्योंकि हमें 10 इंच का गला बनाना है तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके मैंने पेपर को कट कर लिया है। अब यहाँ से इसको बीच में से फोल्ड करने के बाद एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच का। जितनी भी आपको गले की चौड़ाई रखनी है उतना, तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी। और लंबाई रखेंगे हम इसकी 10 इंच। और जितना निशान हमने ऊपर लगाया था उतना ही हमें यहाँ नीचे की साइड लगा लेना है। और गले में जो हम यहाँ से बुकरम रखते हैं, एस्टर रखते हैं तुरपाई के लिए, तो मैं यहाँ से लगाती हूँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको कट कर देंगे। और जो ये हमारे निशान है इसको मैं इसी तरीके से दूसरी तरफ भी उठा लूंगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक कपड़ा लिया और ये फ्रंट के लिए हमारा गला हो जाएगा और ये बैक के लिए, इसको ऐसे ही मैं कपड़े पर चिपका लूंगी। इसकी साइड से जितना भी कपड़ा है इसको काट के अलग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बैक गला तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पल्ला लेंगे, तो इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो इसमें सेंटर का निशान है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं चौक से। या इस तरीके से फोल्ड करके डबल यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। और गले को भी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर बीच में नाखून लगा लेंगे इसमें, जिससे हमारा गला आड़ा टेढ़ा ना हो। इसके बाद जहां पर हमने ये निशान लगाए हैं हमें बिल्कुल इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने बीच में से लाइन भी लगा ली है और एक कट भी लगा लेंगे। और इसको इस तरीके से कपड़े की तरफ से रखना है। इसके ऊपर जो हमारा ये कढ़ाई वाला गला है इसको सेट करेंगे। अब इसको इस तरीके से पलटने के बाद यहाँ पर हमें इसको फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से गला तैयार हुआ है।
अब जो हमने यहाँ पर प्लेट लगाई थी उनको भी डाल देंगे ऐसे ही। इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों साइड प्लेट भी डालनी है। इसके बाद गले तो हमारे दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस गले को इस तरीके से पलटेंगे बैक वाले को, और इसके ऊपर जो हमारा ये गला है इसको सेट करेंगे यहाँ से, और बिल्कुल इस गले की साइड से रख के हमें इस तरीके से यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। इसके बाद कंधे पर कर लेंगे ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से गले को पीछे की तरफ ले जाना है, और यहाँ पर हमें इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से। अब बैक गले पर मैं किनारे की सिलाई लगाऊंगी, जिससे गला अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और देखने में सुंदर लगता है। अब इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टी ले ली थी उरेब, और उसको इस तरीके से उल्टा रखते हुए यहाँ पर हमें इसको भी लगा लेना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लगाएंगे चिट बटन की पट्टी, और इसके ऊपर हमें फिर से ऐसे पट्टी रखनी है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से सूट को हम सीधी साइड से रखेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पर हमें इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है। दोनों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पर अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से कपड़े को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहीं से हमें पल्ले फोल्ड करने हैं, तो इस तरीके से हम पल्ले को फोल्ड करेंगे। ऐसे ही पीछे पल्ला भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए आगे की साइड मुझे पट्टी लगानी थी, तो मैंने पट्टी भी लगा कर तैयार कर दी है। अब यहीं से हमें इसके पल्ले फोल्ड करने हैं, इस तरीके से पकड़ते हुए। तरीके से हमें दूसरे भी पल्ले फोल्ड कर लेने हैं।